फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिथुन लग्न में गुरु का गोचर द्वितीय भाव में। तो फ्रेंड्स, गुरु यहाँ पे अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 को प्रातः 6:30 बजे सुबह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, सेकंड हाउस में मिथुन लग्न के, और 31 अक्टूबर 2026 7:19 तक यहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे गुरु के इस गोचर की मिथुन लग्न में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गुरु अभी मिथुन लग्न में यहाँ बैठे हुए फर्स्ट हाउस में, मिथुन राशि में, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है अभी। और 11 मार्च को ये मार्गी हुए है। तो अभी मैं मिथुन राशि का ही आपको बता देता हूँ, मिथुन राशि में है अभी, और 2 जून को कर्क राशि में आएंगे। तो मिथुन राशि में होने से आपको अभी एट प्रेजेंट क्या ये लाभ दे रहे हैं, इसकी चर्चा भी कर लेता हूँ। उसके बाद जब 2 जून को कर्क राशि में आएंगे, उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त ये आपकी लग्न में है। 11 मार्च को यहाँ पे मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने पर ये बहुत शुभ हो जाते हैं। और गुरु की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये दृष्टि भी बहुत अमृतमयी होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद को पहले से ज्यादा सकारात्मक और एनर्जेटिक और साहसी महसूस करेंगे। जो मायूसी थी आपके चेहरे पे वो हट जाएगी, क्योंकि अब गुरु मार्गी हो चुके हैं। जो आपके रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरु की, यहाँ पे गुरु बैठे हुए अभी, तो गुरु की पंचम दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही है। ये संतान पक्ष का भाव है। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से लाभ का भाव है। उच्च शिक्षा का भाव है। इसे हम लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो 5वीं दृष्टि है, इसकी वजह से आपका संतान पक्ष में शुभता होगी। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान का कोई कार्य रुका हुआ होगा तो संतान का कार्य पूरा होगा। अगर किसी संतान का जन्म होना है तो संतान पुत्र के रूप में आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु पुत्र की बात करता है। और आपकी यदि उच्च शिक्षा में कहीं रुकावट है तो रुकावट भी वो इस दृष्टि से दूर हो जाएगी। या शेयर मार्केट में कहीं आपका पैसा लगा हुआ था, वो पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वो भी आपका शेयर मार्केट में पैसा लाभ दे के आपको वापिस मिलेगा। तो उसमें भी प्रॉफिट होगा आपको। अगर हम बात करें इसकी 5वीं का 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है साझेदारी के भाव पे और विवाह के भाव पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7वीं दृष्टि इसकी बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पे जो अविवाहित लोग हैं, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनको विवाह करने का मौका मिलेगा। उनके विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। और जो साझेदारी थी आपकी, उसमें भी सुधार होगा। अगर साझेदारी में कोई व्यापार आप कर रहे थे, उसमें भी सुधार होगा। साझेदार से, पार्टनर से आपके संबंध सुधरेंगे और व्यापार में विस्तार होगा। और जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। और इसकी जो 9वीं दृष्टि है, यहाँ से भाग्य भाव पे पड़ रही है। ये कुंभ राशि है और भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो भाग्य भाव से हम यहाँ पे, इसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं, इसे धर्म का भाव भी कहते हैं, इसे पिता का भाव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी, इससे आपके पिता के रिश्ते भी सुधरेंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। लंबिक धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, तो ये तो बात की थी मैंने कि यदि गुरु यहाँ पे है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, गुरु 2 जून को यहाँ आ जाएंगे, जहां मैंने प्लेसमेंट दिखाई है, द्वितीय हाउस में। और यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आने के बाद इनकी शुभता और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम
दूसरे हाउस से क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस को हम धन का भाव कहते हैं, कुटुंब परिवार का भाव कहते हैं। इसमें हम व्यक्ति के परिवार से कैसे संबंध है, परिवार का क्या स्टेटस है, क्या स्तर है, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। या खाने पीने की आदतों को देखते हैं, उसकी बोली को, बोलचाल का तरीका, तो यहीं से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे गुरु आ गया है, तो गुरु गुरु आपके जो धन भाव में आ गया है, तो आपके धन के मल्टीपल सोर्सेस बनाएगा, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। और यदि कहीं फंसा हुआ धन था, तो वो धन भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ धन जोड़ने की बात करता है सेकंड हाउस। और गुरु यहाँ पे उच्च की राशि में आ रहे, कर्क राशि में, तो ये बहुत अच्छा फल देके जाने वाले हैं। और जो परिवार में यदि कोई अनबन थी परिवार के किसी सदस्य से, तो वो भी आपकी अनबन दूर हो जाएगी, संबंध मधुर होंगे और आपकी वाणी में मिठास आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम गुरु की दृष्टि की बात करें, तो गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 षष्ठ भाव पे पड़ रही है, छठे हाउस पे पड़ रही है। तो छठे हाउस ये हमारे रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है। तो यदि कोई पुरानी बीमारी या जिससे आप परेशान थे, रोग से, किसी से, तो उससे आपको यहाँ पे निजात मिलेगी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि शत्रु को परेशान कर रहे थे, तो शत्रु पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि विजय दिलाएगी। या कोई मुकदमे चल रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमे भी यहीं से देखते हैं हम, क्योंकि लेन देन व्यवहार सब यहीं से देखा जाता है। तो मुकदमों में भी ये गुरु आपको यहाँ पे विजय दिला सकते हैं इस दृष्टि के कारण। अब सातवीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे मकर राशि है, शनि की राशि है। फ्रेंड्स, यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है, ये जो हाउस है हमारा अष्टम हाउस, अष्टम भाव, ये कष्टों का, दुर्घटना का और ससुराल पक्ष का भाव है। ये हमारे अचेतन मन का, गहरी सोच का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो इसकी दृष्टि की वजह से ये व्यक्ति यहाँ पे रिसर्च में, शोध में जा सकता है। और ससुराल पक्ष से संबंध यदि बिगड़े हुए थे, तो संबंधों में सुधार होगा इसकी दृष्टि की वजह से। और जो यहाँ जो कष्ट मिल रहे थे, ये कष्टों का भाव है, लंबी बीमारियों का, पुरानी बीमारियां जो परेशान कर दी थी, वो यहाँ से ठीक हो जाएगी इसकी दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, अब इसकी बात करते हैं हम नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ रही है, ये कर्म भाव है, कैरियर का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक छवि आपकी सुधरेगी। और ये आप देखो, ये जो 12 नंबर है, मीन राशि है, गुरु की ही राशि है सब राशि, तो ये बहुत अच्छा शुभ प्रभाव डालेगा इस हाउस पे। अपनी राशि को देख रहा है, नवम दृष्टि से उच्च का होकर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो कैरियर में यदि कोई रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट आपकी दूर होगी और कैरियर में वृद्धि होगी आपके। या व्यापार कर रहे हैं तो उसका विस्तार होगा, तो ये यहाँ पे इसका फायदा हो रहा है। और पिता से संबंध थे, पिता से संबंध भी सुधरेंगे, कई पिता को भी यहाँ से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की अब दसम भाव पे इसकी 7वीं दृष्टि की, नवीं दृष्टि की। अब फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा कि यदि सूर्य जिस समय 14 जुलाई को 12 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे, यदि जहां पे अगर अस्त हो जाते हैं सूर्य, तो आपको कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य या वित्तीय निवेश यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि गुरु सूर्य के नजदीक आने के कारण यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ का बैंक बैलेंस आपका बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है और इसकी दृष्टियां भी आपको शुभ परिणाम देने वाली है। तो यदि आपको गुरु की शुभता का अधिक से अधिक लाभ उठाना है, तो आप गुरु को मजबूत करने के उपाय भी कर सकते हैं।
इससे गुरु मजबूत हो जाएगा और आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, गुरुवार को गाय को चने की दाल एवं गुड़ खिलाएं या बेसन की रोटी खिलाएं। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाएं। केले के पौधे में वीरवार को हल्दी और चने की दाल मिश्रित जल चढ़ाएं और शाम को देसी घी का दीपक उस पौधे के पास जलाएं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये जो पीरियड है गुरु का गोचर का कर्क राशि में, ये बहुत कुछ दे के जाने वाला है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।